बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़तरों से परेशान अफराद के लिए खुशखबरी। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम तर ज़रूरियात और हाजात को अपने गैब के ख़ज़ानों से हमेशा पूरा फरमाता रहे। आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत से ऐसे अफराद होते हैं जिनको पेशाब के क़तरों का मसला होता है, और ख़ुसूसन जो नमाज़ी हज़रात हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हम क्या करें। तो इसके अंदर मैं एक फ़िक़ही मसला भी आपको, शरई मसला भी आपको मैं बता देता हूँ, ताकि आपकी परेशानी ख़त्म हो सके। इसमें 2 सूरतें होती हैं। एक तो ये कि ऐसे अफ़राद होते हैं जिनको हर वक़्त क़तरे आते रहते हैं, यानी कोई ऐसा वक़्त नहीं गुज़रता जिसमें उनको क़तरे ना आएँ, या उनको इतना वक़्त नहीं मिलता कि वो क़तरे बंद हों और वो नमाज़ को अदा कर सकें। तो ऐसे लोगों के लिए हुक्म ये होता है कि वो उसी हाल में वज़ू करेंगे और नमाज को अदा कर लेंगे, जिनके कतरे बिल्कुल भी नहीं रुकते बल्कि उनको आते रहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे अफराद हैं जिनको कभी कभार कतरे आते हैं, यानी को 2 घंटे 3 घंटे के बाद, या फिर पेशाब करने के बाद, या फिर कभी कभार उनको कतरे आते हैं, तो ऐसे अफराद का हुक्म और होता है। उनके लिए हुक्म ये होता है कि वो वज़ू करें और अपने कपड़े को पाक करें, और फिर वो उस हालत में नमाज अदा करें जब उनको कतरे ना आ रहे हों, क्योंकि वो शरई तौर के ऊपर माजूर के हुक्म में नहीं होते। तो बहरहाल, अगर किसी को पेशाब के कतरे आते हैं और कभी कभार आते हैं, तो उनके लिए ये तरीक़ाकार बड़ा ही मुआवन रहता है, बड़ा ही बेहतरीन रहता है कि वो गुड़ का इस्तेमाल करें। किसी भी सूरत में, किसी भी तरीके में कर सकते हैं। इसी तरह वो गुड़ की रेवड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ में गुड़ हों, तिल हों, तो उनका वो इस्तेमाल करें तो उनके लिए वो इंतहाई मुफीद रहता है। इसके साथ साथ परहेज़ के तौर के ऊपर ऐसे अफराद चाय को बिल्कुल छोड़ दें और ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें कि जिनके साथ गैस वग़ैरह ना बनती हो। अमूमन ऐसे अफराद गैस के भी मरीज़ होते हैं, तो वह अपने मिजाज को देखें कि कौन से ऐसे मसाइल हैं या कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनके इस्तेमाल से हमें ये मसला ज़्यादा होता है, कौन सी ऐसी सूरतें हैं जिनमें हमें ये मसला ज़्यादा होता है। अगर वो अपने ग़िज़ा के ऊपर ही थोड़ा गौर कर लेंगे तो फिर उनका मसला काफ़ी हद तक खुद ब खुद हल हो जाएगा। बहरहाल, गुड़ का इस्तेमाल उनके लिए इंतहाई मुफीद साबित होता है। दूसरा ये है कि अगर किसी को कतरे बहुत ज़्यादा आते हैं, और सिर्फ़ पेशाब के कतरे ही नहीं आते बल्कि इन कतरों के साथ उनको मनी भी ख़ारिज होती है, तो उनके लिए इंतहाई मुफीद और आसान सा मैं नुस्ख़ा आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसको कर लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम के साथ आपका ये कतरों वाला मसला ये बिल्कुल हल हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, एक ऐसी जड़ी बूटी हमें मिलती है जिसको कुश्ते शीरीं कहा जाता है, और इसका तज़किरा हदीस के अंदर भी मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसको इस्तेमाल किया जाता रहा मुख्तलिफ़ अमराज़ में। गले के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, फेफड़ों के अमराज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। इसी तरह ये जो कुश्ते शीरीं है, ये कतरों के लिए भी इंतहाई मुफीद है, और इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मंद साबित होता है, और इतनी महंगी भी नहीं है कि आपको कोई महंगा इलाज मिल रहा हो। आपने बस करना ये है कि आपने कुश्ते शीरीं ले लेनी है पंसार से, और इसका आपने पाउडर बना लेना है। इसका तरीका इस्तेमाल भी मैं अर्ज़ किए देता हूँ। उससे पहले गुज़ारिश ये है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और इसका इस्तेमाल इस तरह से आप करेंगे कि सुबह शाम आपने 1 टीस्पून इसका, यानी चाय वाला जो चम्मच है, उसको ताज़ा पानी के साथ आपने खा लेना है। ये कुश्ते शीरीं का पाउडर बनाने के बाद सुबह शाम आपने 1 टीस्पून इसका ले लेना है। सुबह, दोपहर और शाम को 3 टाइम ले लेना है। इंशाअल्लाह व ताला कुछ अरसे में आपका ये मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा और कतरे आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।